हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं अंकुर चानी आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। हमेशा की तरह आज मैं एक और रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसके कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज नल कोलाइजिंग। ठीक है, ये क्या होता है और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नल कोलाइजिंग यहाँ मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो नल कोलाइजिंग ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट यूज टू प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू व्हेन द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड इज नल और अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी वेरिएबल पे लेफ्ट हैंड वैल्यू या तो नल है या अनडिफाइंड है, तो क्या करता है, यहाँ हम वहाँ नल और कोलेजिंग ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और देखेंगे कि हम इसे कैसे डिनोट करता है और कैसे हम इस ये हेल्पफुल होता है हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैं अपने यहाँ इसमें विजुअल स्टूडियो कोड पे आया हूँ। तो देख तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आया हूँ। तो बेसिकली नल कोलेजिंग ऑपरेटर को हम कॉल कैसे करते हैं। तो नल कोलेजिंग ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं डबल क्वेश्चन मार्क से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका आपके पास क्या है, मेरे पास अगर कोई वेरिएबल रिजल्ट नाम का, ठीक है, तो रिजल्ट में मेरी क्या है, दो जो हमारी डेफिनेशन वो क्या डिफाइन करती है। अगर लेफ्ट हैंड चार्ट पे आपके नल या अनडिफाइंड है, मान लीजिए मैंने नल लिया और मैंने इसे डिफॉल्ट वैल्यू आपकी दे दी। आपको मैंने इसे डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, डबल कोलिजन ऑपरेटर और डिफॉल्ट वैल्यू मैंने इसे असाइन कर दी। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक वेरिएबल है और मेरा लेफ्ट हैंड चार्ट नल है और मैंने कोलेजिंग ऑपरेटर का यूज किया नल कोलेजिंग का, और इसमें राइट कार्ड में लिखा है। अब मैं अगर इस वैल्यू को अपने इस पर्टिकुलर रिएक्ट एप्लीकेशन में शो करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे डिस्प्ले होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि नल कोलेजिंग ऑपरेटर हमारे लेफ्ट साइड अगर नल या अनडिफाइंड होता है तो हमारी राइट हैंड चार्ट वैल्यू डिस्प्ले होगी। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत है, तो डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो आप देखते हो डिफॉल्ट वैल्यू आपकी शो हो रही है। ठीक है, अब इसको क्या, तो इसका फायदा ये होता है, कई बार क्या होता है जब आपके एप्लीकेशन में कोई वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, कि मे भी कई बार क्या होता है कि आपकी लेफ्ट वैल्यू नल या अनडिफाइंड रह जाती है, जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशन क्रैश होने का प्रॉब्लम रहती है। तो उस केस को मतलब रिजॉल्व करने के लिए एट दैट मोमेंट तो हम नल कोलाइजिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता है। उसका मतलब ये है कि अगर आपकी लेफ्ट चार्ट पे उस टाइम वैल्यू अगर नल या अनडिफाइंड है, तो हमारा राइट चार्ट वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है। ठीक है, मैं ये सब हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, ताकि एक एग्जाम्पल का आपको अच्छी तरह समझ आए कि नल कोलाइजिंग ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट लूंगा। ठीक है, उसमें मैं फर्स्ट नेम ले लूंगा, जिसे मैं नल रखने वाला हूँ। ठीक है, और लास्ट नेम में मैं उसकी वैल्यू दे दूंगा उसे दो। ठीक है, दो वैल्यू में ये मेरा ऑब्जेक्ट है, दो में वैल्यू से पास कर दी, ये मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम इसमें नल कोलेजिंग ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट करूँगा डिस्प्ले, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा डिस्प्ले फर्स्ट नेम में क्या होगा मेरा डिस्प्ले में, अगर यूजर डॉट फर्स्ट नेम अगर मेरा है तो ये होगा, नहीं है तो क्या होगा, गेस्ट, एज ए गेस्ट मेरा डिस्प्ले होगा। ठीक है, और फिर इसी की तरह मैं लास्ट नेम में एक वैल्यू, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा लास्ट नेम। ठीक है, और यूजर डॉट लास्ट नेम। ठीक है, तो लास्ट नेम ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, अगर नहीं होगा तो क्या डिस्प्ले करूँगा मैं, यूजर। ठीक है, सेव करते हैं। अब हम इसे कहते हैं डिस्प्ले कराएंगे। मैं क्या करूँगा, इसमें H1 ले लूंगा और वेलकम कॉमा, बाद में मैं क्या करूँगा, तो डिस्प्ले फर्स्ट नेम और अपना लास्ट नेम मैं डिस्प्ले करूँगा इसमें। ठीक है, सेव करूँगा। तो चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आता है, क्योंकि मैंने आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट नेम मेरा नल है, अगर यहाँ मेरी वैल्यू नल है तो क्या ये डिस्प्ले होगा, आप अच्छी तरह जान सकते हैं। ये देखिए, वेलकम गेस्ट डाउ। ठीक है, ये वेलकम गेस्ट डो आया, क्योंकि गेस्ट क्यों आया, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ फर्स्ट नेम मेरा जो यूजर का ऑब्जेक्ट है उसमें मेरी वैल्यू नल है। तो जैसा कि डेफिनेशन का हमें पता चलता है, लेफ्ट वैल्यू जब आपकी नल या अनडिफाइंड होगी, अगर ये नल या अनडिफाइंड मिलता है तो आपकी राइट कार्ड वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो इस केस में हमारा वेलकम गेस्ट और जो हमारा नाम था ऑलरेडी हमने डो दिया हुआ था, तो मेरी ये वैल्यू ट्रू थी, तो ये मेरा डो आ गया। तो इस तरह से नल कोलिजन ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। इसका बहुत फायदा ये होता है कि कई बार हमारे पास एट दैट मोमेंट अगर हमारे पास वैल्यू अनडिफाइंड या नल हमें मिलती है, तो उस केस में हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है। तो उस केस में उस सिनेरियो से बचने के लिए हम उसके नल कोलिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये नल कोलिजन ऑपरेटर
कैसे यूज करते हैं, तो रिएक्ट इंटरव्यू में आप आसानी से बता सके इंटरव्यू तो। और भी इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छा, अगर ये आप मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।